मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज की इस अंक में हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस के पास जो इस देश के मुद्दे हैं उनका अभाव है, उनका खोखलापन है। क्योंकि जैसी चर्चा चली, एक विषय कल मैं रोहतक में था तो मेरे एक मित्र ने एक वीडियो मुझे भेजा, रिंकू जी ने, कि ये क्या सच है। तो शाम को भी एक मेरे कलानौर से करण जी ने ये वीडियो मुझे व्हाट्सएप किया। फिर ये देखेंगे, इस वीडियो में है, आप देखेंगे कि आरएसएस ने भी माना, मोदी मैजिक खत्म, आरएसएस ने दिया कांग्रेस को समर्थन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि इस वीडियो में कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पे लोगों के पास वीडियो भेजी जा रही है कि संघ ने कांग्रेस का समर्थन किया है। यानी कि कांग्रेस के पास मुद्दों का कितना अभाव है। जिस संघ को वो गाली देते हैं उसी संघ के नाम से उनको वोट मांगना पड़ रहा है। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है कांग्रेस की, कि जिस विषय से वो दूर भागते हैं। कि तो मेरे मित्रों ने कहा कि एक बार अनिल जी ये भी बताओ ना, ये क्या सच है, इस विषय पे जानकारी रखो। तो उनके लिए ही मैंने कहा कि ठीक है, बोले इस पे एक वीडियो भी बनाओ और हम सबका जागरण होना चाहिए इस विषय पे। तो पहली बात, तो संघ का जो अनुशासित संगठन है भाजपा, आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कभी भी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि देश के लोग भाजपा को वोट दे, कांग्रेस तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा। संघ का जो काम है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आजकल सुनील अंबेकर जी हैं, वो करते हैं, या सरकार्यवा, सह सरकार्यवा, इस तरह के बड़े लोग जो केंद्रीय उसमें हैं, समिति में संघ की, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं खुद इन लोगों को, जो मैं वीडियो है, मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं, किस तरह से ऐसे झूठ से नैरेटिव चलाया जा रहा है। और वो भी जैसे बाकी संगठन काम करते हैं तो संघ भी मतदान बढ़े इसके लिए काम करता है। लेकिन संघ बीच में एक विषय, जैसे आप देखते होंगे कि लोग, स्कूली बच्चे भी निकलते हैं तख्ती लेकर, ज़्यादा मतदान करें। बड़े बड़े स्टार भी देखा होगा आपने टीवी पर, ऐड में, इधर उधर। यानी हर समाज का जो प्रबुद्ध व्यक्ति या इस समाज में इस देश के लिए चाहने वाला, वो किसी ना किसी रूप में चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनता है और अपील करता है। कहीं ना कहीं कुछ भी व्यक्ति से जहां होता है वो करके रहता है। और इसी तरह संघ भी उसमें भूमिका निभाता है कि मतदान अधिक से अधिक करें। लेकिन उनका एक विषय और जुड़ता है, क्या, कि मतदान राष्ट्रहित में करें, अपने स्वार्थ में नहीं। क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, तो देश का चुनाव है, तो ये व्यक्तिगत नहीं, ये आप करें देश हित में, जो देश का, राष्ट्र का जिसमें हित हो, उस तरह से चुनाव करें। लेकिन कांग्रेस को आदत है, इंडी गठबंधन में जो दल है, आपको पता होगा, सपा बसपा, अब बसपा तो नहीं है, सपा है, कांग्रेस है, लालू की पार्टी है। तो इन लोगों को शुरू से आदत है, क्या आदत है इन लोगों को, फतवा जारी करवाने की। आपको ध्यान होगा, अब पता नहीं किस भय से फतवे कम आते, नहीं तो बड़ा फेमस रहता था। जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने, सैयद बुखारी ने फतवा जारी किया कि वोट मुसलमान सपा को डाले। देवबंद ने जारी किया फतवा, अभी भी पीछे मैं देख रहा था, अभी एक मुस्लिम संगठन है जो उनका, उन्होंने फतवा जारी किया कि कांग्रेस को वोट डाले, सपा को वोट डाले, इस तरह के फतवे। तो कांग्रेस को हर जगह फतवों का शौक है, लगता है इसी कारण में वो लोग बह गए और उन्होंने आरएसएस का भी फतवा जारी करवा लिया कि आरएसएस भी कांग्रेस का समर्थन करता है।
बिल्कुल कर सकता है कांग्रेस का समर्थन भी आरएसएस, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को पहले आरएस की विचारधारा में जाना होगा, क्योंकि उनका एक विचार है राष्ट्रवाद। क्या कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात करती है? कांग्रेस 370 हटाने पे उनका क्या विषय है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मुद्दे रहे हैं? तो कांग्रेस, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि कांग्रेस के पास नेता किस तरह से हैं, उनकी नीति कैसी है, और सबसे बड़ी बात उनके पास मुद्दों का क्या अभाव है। अब इसी में कुछ एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अभी घोषणा पत्र जैसे बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो वो पूरे एनडीए का ही लगभग घोषणा पत्र है कि हम ये करेंगे, 70 साल के बाद हम हर बुजुर्ग को 5 लाख का आयुष्मान का वो देंगे, योजना देंगे, मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कर देंगे, जैसी भी योजना उनकी रही। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन, कहने को तो ये है, अब आप कल्पना करो कि घर भी चलाना हो, कोई आपने कंपनी खोली हो, तो सबको एक ही रास्ते पे चलना पड़ता है। मान लो मैंने एक कंपनी खोली, कपड़े की खोली, मैं कहूं कि हम 5 पार्टनर हैं, कि मैं कहूं कि मैं तो रुमाल बेचता हूं, मेरे बराबर में मेरा पार्टनर कह रहा नहीं मैं तो कपड़ा 1 मीटर वाला बनाता हूं, तीसरा कहे ये तो तौलिया बेचता हूं। सामने वाला जब ग्राहक आए, हमें पता ही नहीं हम तौलिया बेच रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों ने अलग अलग अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आपको ध्यान होगा, मार्क्सवादी पार्टी ने अलग किया, लालू ने अलग किया, अखिलेश ने अलग किया, कांग्रेस ने अलग किया, डीएमके ने अलग किया। सब अपनी अपनी खिचड़ी। एक गाड़ी होती है, आपने देखा होगा, एक का पहिया ऐसे चलेगा, एक का ऐसे चलेगा, तो गाड़ी क्या ऐसे चलेगी? गाड़ी कभी ऐसे नहीं चल सकती। अब क्या मुद्दे हैं, क्योंकि कई चीजें इन विषयों पे रहती है। अब वामपंथी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि हम इस देश से परमाणु शक्ति खत्म कर देंगे, जितने भी परमाणु बम है इस देश में सबको खत्म कर देंगे। अब गठबंधन की, ये तो मानती है कांग्रेस भी कि गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस खुद 300 सीट पे ही चुनाव नहीं लड़ रही, तो वो पूर्ण बहुमत उसका आने का मतलब नहीं। तो कांग्रेस सोच रही है कि हमारी 50, 60, 70 आ जाएंगी तो हम एक गठबंधन बना के सरकार बनाएंगे। तो क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इस देश में परमाणु बम, परमाणु शक्ति खत्म हो जाए, जो वो चाहते हैं? कांग्रेस ने यह कहा कि हर समुदाय को, यानी कि उनका मकसद था मुसलमान अपना कोड, सिविल कोड, यानी अपना पर्सनल लॉ चलाने का अधिकार होगा, यानी कि इस देश में एक सा कानून नहीं, मुसलमानों को अपना कानून चलाने का अधिकार होगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। लालू यादव कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से दे दोगे भैया? कांग्रेस कह रही है हम 30 लाख नौकरी दे देंगे, और फिर एक बात कहती है कि हम 1 लाख रुपए हर महिला गरीब को देंगे। जब उनके खाते में 1 लाख आएगा और वो घर पहले ही 10-20 हजार कमाएगा, तो वो गरीबी रेखा से वैसे ही बाहर हो जाएगा। आगे से उनको ना पैसा देना पड़ेगा ना कुछ, यानी बिना सोचे समझे बात करना। अब क्या इन मुद्दों के भाव में अब कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है कि वो अपने आप अब लड़ने लगे हैं। केवल 2 रैली हुई हैं अभी तक इंडी गठबंधन की, एक 31 मार्च को दिल्ली में और एक हुई कल रांची में। 2 ही रैली इकट्ठी संयुक्त हुई हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और दोनों रैली आप देखेंगे किस मकसद से हुई। पहली हुई जिसमें सुनीता केजरीवाल बराबर में बैठी है, वो लीड कर रही है सोनिया गांधी के साथ, कि क्या, किस लिए, कि केजरीवाल को बाहर निकाला जाए, इसके लिए इकट्ठे हुए हैं, और देश में क्या करना है कुछ नहीं। उसके बाद दूसरी रैली हुई रांची में, जहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी को बराबर में बिठा के, जबकि कोई वो राजनीतिक लोग नहीं, वो एमएलए नहीं, वो एमपी नहीं, उनको बिठा के कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, उनको बाहर निकाल, यानी कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी शहादत लगा लो, उनके संपैथी के लिए लगा लो, जैसे उनको शहीद बताकर शहादत हो गई है उनकी, और उनकी पत्नियां बैठी हैं, तो उनका एक सहानुभूति लेकर इकट्ठे हों। क्योंकि जहां तक मुझे नजर आता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस एक ही काम कर रही है कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो हमें चुपचाप वोट दे दे, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। मोदी को गाली दो, ये बताओ कि मोदी गंदा है, मोदी ये, मोदी वो। क्यों? जितना मोदी के प्रति नफरत होगी वो लोग हमें वोट देंगे। अपना कोई मिशन नहीं, अपना कोई विजन नहीं। और आपने देखा होगा कल एक जबरदस्त मामला आया अभी, राहुल गांधी ने ये कहा केरल के जो
सीपीएम के विजयन मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो 2 गिरफ्तार हैं उनको तो छोड़ने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अपने ही इंडी गठबंधन के लोगों ने के मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी की मांग की है। कल मैं एक बयान देख रहा था सीताराम येचुरी का, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दिवालिया बुद्धि है ना, वो दिवालिया हो गई है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और इतने बड़े देश को पूरे विश्व में आजकल जैसे क्राइसिस छाया हुआ है, विश्व युद्ध की स्थिति में हर देश उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, तो राष्ट्र को ताकत ना मिले, राष्ट्र कमजोर कैसे हो, इन विषयों पे बात करते हैं। बताओ, परमाणु जैसी बात करना तो कितनी खतरनाक बात है, और कांग्रेस ने भी अभी तक खंडन नहीं किया। यानी ये देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, इस बात का भी अभी कुछ मालूम नहीं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी नेता इकट्ठे नहीं। उस रैली में मैं देख रहा था कि उनकी तृणमूल कांग्रेस के भी नेता खड़े थे, डेरेक ओब्रायन जो उनके नेता, वो भी भाषण दे रहे हैं। वो वहाँ रांची में भाषण दे रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और ममता बनर्जी कहती है कि वामपंथी और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ये सब मिले हुए हैं। राहुल गांधी केरल के मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी से मिले हुए हैं। इनका ये ही नहीं पता, पहले ये ओवैसी के लिए कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है। यानी कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, लेकिन देश को झूठी अफवाहों में और उन बातों में लेकर जाना, केवल यही काम रह गया है। तो आज का यही विषय था कि हम जो कांग्रेस अपने वादों से, मुद्दों से खोखली होती जा रही है, उस पर चर्चा करें, क्योंकि मेन विषय था कि हमारे कई दर्शकों ने कहा कि ये जो वीडियो फेक चला रहे हैं, तो उस पर बात करिए। तो विषय यही था कि कांग्रेस को भी संघ से जरूरत रहती है। तो इसमें एक बात और जोड़ूं कि पीछे एक कार्यक्रम देख रहा था, मोहन भागवत जी वहाँ सरसंघ चालक हैं जो संघ के, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप राजनीति में नहीं हो, लेकिन आप लोग, आपके जो कार्यकर्ता, आपके जो प्रचारक हैं, वो भी तो बीजेपी में काम करते हैं संगठन मंत्री के नाते। वो बोला जहाँ भी समाज में अच्छा काम होगा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रचारक वहाँ जाते हैं। मजदूर संघ में हमारे कार्यकर्ता प्रचारक हैं, विश्व हिंदू परिषद में है, किसान संघ में, ऐसे जितने भी संगठन हैं सब में हमारे प्रचारक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस भी मांगे तो हम कांग्रेस को भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो हर पार्टी में चाहिए कि हमारा जो विचार है राष्ट्रवाद का, वो होना चाहिए। परम वही भवन्ये तुमे तत्सौराष्ट्रम, यानी इस भारत माता को परम वैभव की ओर लेकर जाना हमारा विचार है। जो हमारे इस विचार के साथ है, हम भी इस समाज का घटक है, हम चाहते हैं, हमें उसका समर्थन ही करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आजकल आरएसएस का वीडियो बना के कि आरएसएस का समर्थन कांग्रेस को है, इतना दिवालिया कांग्रेस के पास हो गया है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर किसी अंक में अगले में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, भारत माता की जय।